हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम जो ये सीरीज चला रहे हैं ऑथर्स और उनके वर्क्स की, जिसमें हमने चौसर को कंप्लीट किया था और उसमें आप लोगों का फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा आया है। तो उसी मोटिवेशन के साथ हमने ये नया सेशन हम जो लेके आए हैं, ये फोकस करेगा यूनिवर्सिटी बिट्स पे। ठीक है, मेनली हम यूनिवर्सिटी बिट्स से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपने क्या इस वीडियो में, आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस वीडियो के अंदर रहा, वो भी मैं चेक करूंगी एमसीक्यूज के थ्रू। तो स्टार्ट करती हूँ आज का इंपॉर्टेंट सेशन। बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट जो मेजर पॉइंट है यूनिवर्सिटी बिट से, तो ये है कि ये कहाँ किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो ये 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे। ठीक है, यानी कि ये एक राइटर्स का ग्रुप था जो कि यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। यानी कि ये किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तो मेनली कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये क्या थे, स्कॉलर्स थे। स्कॉलर्स थे, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिजाबेथन जो ड्रामा है उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इनका रोल रहा। इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो एलिजाबेथन जो ड्रामा था, इंग्लिश ड्रामा था, उसको पॉपुलर करने में इनका काफी ज्यादा रोल रहा। ठीक है, तो ये मेनली आपको क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे। ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे। और साथ ही साथ ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो ये 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। क्लियर। जैसा कि मैंने बताया था कि द यूनिवर्सिटी विट्स वर प्राइमरली ग्रेजुएट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, यानी कि लेट 16th सेंचुरी। एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश राइटर्स जो कि लेट 16th सेंचुरी से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मेजर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी बिट्स है, ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट्स जो ये टर्म है, ये किसने क्वाइन किया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वाइन किसने किया था, तो 19th सेंचुरी के एक राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, और उनका नाम था जॉर्ज सेंट्सबरी। ठीक है, जॉर्ज सेंट्सबरी इनका नाम था। इन्होंने ये टर्म क्वाइन किया था। ठीक है, तो ये आप नेम यहाँ पे याद रखिएगा, जॉर्ज सैंसबरी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है ये क्वाइन किया था। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ नोटेबल यूनिवर्सिटी विट्स मिलेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स मेनली एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे। ठीक है, तो उसमें कुछ लगभग यहाँ पे 7 मेजर राइटर्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा। जिसमें फर्स्ट एंड मेजर राइटर यहाँ पे होते हैं क्रिस्टोफर मॉलोव। ठीक है, क्रिस्टोफर मॉलोव काफी ज्यादा चीफ फिगर थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स का। ठीक है, तो ये चीफ फिगर यहाँ के बोले जाते हैं। और थॉमस किड, ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी इन्हीं से एसोसिएटेड है। ठीक है, जिससे क्या था, वो जो शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वो इसी का एडेप्टेशन है। ठीक है, और जॉन लिली यहाँ पे हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, जिन्होंने सबसे ज्यादा शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, अपने पैम्पलेट्स में शेक्सपियर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। जॉर्ज पील एंड थॉमस नैसे एंड थॉमस लॉज। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी वेट्स हो गए, इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे इनकी कुछ ब्रीफ बायोग्राफी देख लेते हैं, जहां से इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बिट्स एक मेजर टॉपिक है, जिसे जिसे हम बिल्कुल भी के कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारे यहाँ पे चीफ फिगर है या इस यूनिवर्सिटी बिट के, वो है क्रिस्टोफर मॉलोव। ठीक है, तो जिनका जन्म हुआ था 1564 को, और मॉलोव वाज अ टैलेंटेड प्लेराइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही टैलेंटेड प्ले राइट थे, साथ ही साथ ये एक अच्छे पोएट थे, और इन्होंने ट्रांसलेटर का भी रोल निभाया। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले। इनका जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए मेनली ये जाने जाते हैं। और टम्बरलेन द ग्रेट इनका है, और द जेव ऑफ माल्टा। ठीक है, तो ये मतलब काफी ज्यादा रिपीटेड टेक्स्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, द जेव ऑफ माल्टा बहुत ही ज्यादा फेमस है, और साथ ही साथ टम्बरलेन द ग्रेट एंड डॉक्टर फॉस्टर, ये काफी मेजर वर्क है जो रिपीटेड हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, क्रिस्टोफर मॉलोव से ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, और इनकी अगर डेथ की बात करूं तो 1593 को हो गई थी। बहुत ही मिस्टीरियस
मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में इनकी मात्र 29 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही मिस्टीरियस था, यानी कि किसी को नहीं पता था कि कौन इतना बंदा जो 29 की एज में है, उस इतना अच्छा वर्क कर रहा है, इतना टैलेंटेड है, फिर अचानक से कैसे उसका मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसका डेथ हो जाता है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी कि 1564 में इनका जन्म हुआ था एंड 1593 में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट है वो है थॉमस किड। ठीक है, लिटिल इज नोन अबाउट थॉमस किड्स लाइफ बट ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न अराउंड 1558। यानी कि हमें इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन लोगों के अनुसार ये है कि इनका जन्म हुआ था वो 1558 के आसपास हुआ था। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, शेक्सपियर ने इन्फ्लुएंस होकर प्ले लिखा हैमलेट। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ये पूछी गई है और ये थॉमस किड से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे यूनिवर्सिटी वेट्स हैं वो है जॉन लिली। ठीक है, लिली वॉज बोर्न अराउंड 1553 के आसपास इनका जन्म हुआ था एंड वॉज नोन फॉर हिज विट एंड लिंग्विस्टिक स्किल। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्किल का मतलब होता है जो अपनी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्किल। ठीक है, तो ऐसी क्षमता इनके पास थी। और दूसरा इनका जो मेजर पॉइंट है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोज रोमांस यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। ठीक है, यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, ये जॉन लिली का है एंड इसका एक सीक्वल भी है, यू फ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये इनका मेजर जो वर्क्स है, इनका डेट ऑफ बर्थ, ये जो मेजर पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो कि एग्जाम में रिपीट होते हुए देखे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि जॉन लिली की कुछ कॉमेडीज हैं। ठीक है, जिसमें एंडीमियन, ठीक है, एंडीमियन, और यहाँ पे हो जाती है इनका गैलाथिया। ठीक है, गैलाथिया करके एक इनका वर्क है, ये भी इनकी कॉमेडी है। तो ये दो इनके मेजर वर्क्स हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट और मेजर यूनिवर्सिटी विट है वो है रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, अगर क्रिस्टोफर मॉलोव के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम किसी का आता है यूनिवर्सिटी विट में तो वो है रॉबर्ट ग्रीन। किस लिए आता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा किसको क्रिटिसाइज किया है, तो शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। यानी कि शेक्सपियर को इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उनके वर्क्स पे बहुत ज्यादा अटैक किया है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1558 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही फेमस राइटर थे। ठीक है, प्लेस लिखते थे, प्रोज रोमांसेस लिखते थे, साथ ही साथ अपने पैम्पलेट्स भी निकालते थे। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले फ्रायर बैकॉन एंड फ्रायर बैंक बंगे एंड जेम्स फोर्ड। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट प्लेस है, इनको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इनकी जो डेथ हो जाती है वो 1592 को हो जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी विट है वो है जॉर्ज पील। ठीक है, पील वॉज बोर्न अराउंड 1556 एंड वॉज नोन फॉर हिज पोएटिक स्किल एंड वर्सैटिलिटी एज अ राइटर। ठीक है, यानी कि ये जन्मजात इनके अंदर क्या था, राइटिंग का बहुत अच्छा गुण था। ठीक है, और साथ ही साथ ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले द ओल्ड वाइफ्स टेल एंड बैटल ऑफ एल्काजार। ठीक है, तो ये आपको इनके मेजर टू वर्क्स हैं, इनको ध्यान रखना है, द ओल्ड वाइफ्स टेल और साथ ही साथ द बैटल ऑफ एल्काजार किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड हो जाते हैं जॉर्ज पील के साथ। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारे यूनिवर्सिटी विट है वो है थॉमस नैस है। ठीक है, बोर्न अराउंड 1567 में इनका जन्म हुआ था, इसके आसपास। साथ ही साथ नैसे वॉज अ सैटारिकल पैम्पलेटियर, प्ले राइट एंड पोएट। यानी कि इनके पैम्पलेट्स ऐसे निकलते थे जो सैटारिकल होते थे। सैटारिकल मतलब आप समाज के किसी भी इश्यू को एक सैटारिकल वे में प्रेजेंट करें। ठीक है, यानी अपने मैसेज को इस तरीके से आप ह्यूमर के थ्रू कन्वे करें कि लोग उसको रिलेट भी कर सकें अपनी जिंदगी में। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ठीक है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एंड हिज प्ले समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। ठीक है, तो ये आपको इनके दो वर्क्स याद रखने हैं, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एंड हिज प्ले, और इनका एक और इम्पोर्टेंट प्ले है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। ठीक है, तो ये इनके दो वर्क्स आपको याद रखने हैं। और नैसिस वर्क्स ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द टाइम। ठीक है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि ये सैटारिकल पैम्पलेट निकालते थे
और उसमें वो क्या करते थे, उस टाइम की जो कंडीशन थी, वो सोसाइटल जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, सोसाइटल जो इश्यूज थे, उनको यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट एंड जो लास्ट हमारे यूनिवर्सिटी बेट्स हैं वो है थॉमस लॉज। ठीक है, बॉर्न अराउंड 1558 के आसपास इनका जन्म हुआ था। लॉज वाज अ राइटर, फिजिशियन एंड प्ले राइट। ठीक है, यानी कि थ्री क्वालिटीज आपको इनमें देखने को मिलेगी। राइटर होने के साथ साथ ये एक फिजिशियन भी थे और साथ ही साथ एक प्ले राइट भी थे। ठीक है, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोज रोमान रोजर लेट। ठीक है, इनका ये वर्क आप याद रखिएगा, which served as the basis for William Shakespeare play As You Like It। ठीक है, As You Like It इससे इंस्पायर होकर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रोजालिंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, लॉज ऑल्सो रोट सेवरल पॉपुलर प्लेज इंक्लूडिंग वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, चाहे वो राइटर्स हो, उनकी बायोग्राफी से हो, या फिर उनके वर्क्स से हो, या फिर यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, इस ये टर्म किसने कॉइन किया, सब कुछ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, अब बारी है आपकी प्रोग्रेस को चेक करना। ठीक है, एज अ योर गाइड मेंटर मेरा ये मतलब फर्ज बनता है कि मैं आपकी प्रोग्रेस को भी बीच बीच में इवेल्युएट करती रहूं। ठीक है, तो उसी इवेल्युएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज फॉर्म किए गए हैं, जो कि ये बताएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी वेट्स के बारे में कितना पता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि आप ऑनेस्टी के साथ आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए, वो जाके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपकी कितनी प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है, आपने कितना पढ़ा है, और अब तक की नॉलेज कितना यहाँ पे रिलेट हो पाई, आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए हैं, वो सब आप वहां पे लिखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस प्ले राइट अमंग द यूनिवर्सिटी बिट्स। ठीक है, यानी आपके सामने चार ऑप्शन है, आप इनमें से बताइए कि कौन सा यूनिवर्सिटी बिट्स सबसे ज्यादा फेमस प्ले राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्रिस्टोफर मॉलर, या फिर बी ऑप्शन यहाँ पे है थॉमस किड, या फिर सी ऑप्शन जॉन लिली, या फिर डी ऑप्शन रॉबर्ट ग्रीन। तो यहाँ हम किसके साथ जाएंगे, तो वो जाएंगे हम क्रिस्टोफर मॉलर के साथ। ठीक है, क्रिस्टोफर मॉलर का फेमस जो वर्क है टम्बरलेन द ग्रेट। ठीक है, टम्बरलेन द ग्रेट, साथ ही साथ इनका जो डॉक्टर फॉस्टर्स है। ठीक है, फॉस्टर, ये दो वर्क्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, और इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्क है, मुझे याद आ गया, द जे ऑफ माल्टा। ठीक है, जे ऑफ माल्टा, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होता है यहाँ पे वो हो जाता है क्रिस्टोफर मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी बिट इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर फॉस्टर्स के राइटर कौन है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि डॉक्टर फॉस्टर्स और टम्बरलेन द ग्रेट, ज्यू ऑफ माल्टा, ये सब किससे एसोसिएटेड है, ये सब एसोसिएटेड है क्रिस्टोफर मॉलर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, थॉमस किड इज रिनोन फॉर राइटिंग विच एलिजाबेथन ट्रेजेडी। ठीक है, आपको बताना है कि थॉमस किड की ट्रेजेडी कौन सी है, द ज्यू ऑफ माल्टा, टम्बरलेन द ग्रेट, द स्पेनिश ट्रेजेडी, या एंडीमियन। ठीक है, बताइए इसमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो द ज्यू ऑफ माल्टा जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो से, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो से एसोसिएटेड है, मार्लो। ठीक है, और जो यहाँ पे टम्बरलेन द ग्रेट है, ये भी सेम किससे, क्रिस्टोफर मार्लो से एसोसिएटेड है। द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ये यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है यहाँ पे थॉमस किड से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो द स्पेनिश ट्रेजेडी है ये थॉमस किड को जाएगी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोड द प्रोज रोमांस यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ बिट। ठीक है, जब हम थ्योरी पोर्शन को कवर कर रहे थे तो उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया था कि यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ बिट किसका है,
तो ये किससे एसोसिएटेड करिए, थोड़ा सा आप मेमोरी पे अपने जोर डालिए। अभी मैंने बताया है, क्या ये क्रिस्टोफर मॉर्लोक से एसोसिएट करता है, या फिर थॉमस किड से, या फिर जॉन लिली से, या थॉमस नेसे से? तो ये एसोसिएट करता है जॉन लिली से, ठीक है। अगर मैं इसके यूफ्यूज का सीक्वल बन चुका है, तो अगर हम सीक्वल की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है, यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका सीक्वल, ये भी आप याद रखिएगा। बिलोंग किससे किससे करता है, तो ये जॉन लिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी विट्स इज नोन फॉर हिज सैटारिकल पैम्पलेटियरिंग एंड प्रोज रोमांस के लिए जो जाने जाते थे, यानी कि अपने सैटारिकल पैम्पलेट और साथ ही साथ अपने जो प्रोज रोमांस है उसके लिए जाने जाते थे। इनका जो एक वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ये किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या इसका ऑप्शन ए राइट होगा, रॉबर्ट ग्रीन, या थॉमस नेसे, या थॉमस लॉज, या जॉर्ज पील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जो आंसर होगा वो ना जॉर्ज पील है, ना ही यहाँ पे थॉमस लॉज है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉमस नेसे, ठीक है। यानी कि ये एक पिकरेस्क्यू नॉवेल है, पिकरेस्क्यू नॉवेल है, ठीक है। पिकरेस्क्यू नॉवेल मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने नॉवेल वाला पार्ट नहीं देखा है तो वहां पे जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, नहीं देखा है तो जाके बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपका ही फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज ऑफ्टन क्रेडिटेड विद इन्फ्लुएंसिंग विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट थ्रू हिज वर्क रोजालिंड, ठीक है। अब बताइए कि इनका जो वर्क है, ठीक है, रोजालिंड, इसको इससे इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए विलियम शेक्सपियर, और उन्होंने जो ये वर्क अपना लिखा एज यू लाइक इट, ठीक है, यानी कि एडेप्टेशन यहाँ से ली। तो बताइए रोजालिंड जो वर्क है ये किसका है, ठीक है। क्रिस्टोफर मॉर्लोक, या फिर थॉमस लॉज, या फिर रॉबर्ट ग्रीन, या जॉन लिली? बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा थॉमस लॉज, ठीक है, थॉमस लॉज रोजालिंड, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले एट्रीब्यूटेड टू जॉर्ज पील दैट डिपिक्ट्स अ लेजेंडरी इंग्लिश मोनार्क, ठीक है। यानी कि इनका जो प्ले है जॉर्ज पील का, तो इसने मेनली किसको डिपिक्ट किया है, तो लेजेंडरी जो इंग्लिश मोनार्क थे उन मोनार्क का नाम आपको बताना है। क्या वो जेम्स फोर्थ थे, द ओल्ड वाइज टेल था वो वर्क, या फिर द बैटल ऑफ एल्काजार था, या समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट था, ठीक है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेम्स फोर, यहाँ पे हो जाएगा। बाकी की द वर्ल्ड वाइज टेल एंड द बैटल ऑफ एल्काजार, ये है जॉर्ज पील का, ठीक है, जॉर्ज पील का है। और जो यहाँ पे समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट है ये है थॉमस नेसे का, ठीक है, थॉमस नेसे का ये वर्क है। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु पॉइंट द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी जो विट्स है ये टर्म किसने कॉइन किया है, जॉन लिली, या फिर थॉमस नेसे, या क्रिस्टोफर मॉर्लोक, या फिर जॉर्ज सैंसबरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था कि जॉर्ज सैंसबरी इसका राइट आंसर हो जाते हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है ये कॉइन किया था 19th सेंचुरी में, ठीक है। यानी कि ये एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट और प्ले राइट थे, ठीक है, प्ले राइट थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी विट रोट अ प्ले अबाउट द लेजेंडरी मैजिशियन फ्रायर बैकॉन, ठीक है। एक मैजिशियन थे, उनपे ये प्ले था फ्रायर बैकॉन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्ले किसने लिखा था, थॉमस लॉज, या क्रिस्टोफर मॉर्लोक, या फिर रॉबर्ट ग्रीन, या जॉर्ज पील? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, जो ये प्ले है द लेजेंडरी मैजिशियन फ्रायर बैकॉन, ये एसोसिएटेड है रॉबर्ट ग्रीन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, बाकी सारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी विट इज नोन फॉर हिज प्ले द बैटल ऑफ एल्काजार, ठीक है। यानी कि आपको बताना है जो ये प्ले है द बैटल ऑफ एल्काजार ये किसने लिखा था,
तो थॉमस नैसे या फिर थॉमस किड या जॉर्ज पील या जॉन लिली, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, द बैटल ऑफ एल्काजार, द बैटल ऑफ एल्काजार एसोसिएटेड है जॉर्ज पील के साथ, ठीक है, ऑफ एल्काजार, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो जॉर्ज पील के साथ, क्लियर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीक्वल टू जॉन लिलीज यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ इट, ठीक है। आप आपको बताना ये जो वर्क है इसके सीक्वल का क्या नाम है, यू फ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, यू फ्यूज एंड हिज आयरलैंड, यू फ्यूज एंड हिज स्कॉटलैंड, या फिर यू फ्यूज एंड हिज फ्रांस। बताइएगा, बहुत ही इजी आंसर है इसका, ठीक है, बताइए, सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए आप लोग अगर ध्यान से मेरा थ्योरी पार्ट भी कर लेंगे ना तो एमसीक्यू यूं चुटकियों में करेंगे। और एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन। वो आपको कोई भी मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग से ना ही आएगा, ना ही मोटिवेशनल कोट पढ़ने से आएगा, या फिर कोई मोटिवेशनल गुरु है उनसे मोटिवेशन सीखने से आएगा। वो मोटिवेशन आएगा आपका आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना, ठीक है। और वो कमांड कैसे आएगा, जब आप रेगुलर अच्छी क्लासेस लेंगे, अच्छी बुक्स के टच में रहेंगे और अच्छा खासा टाइम देंगे आप अपने स्टडीज पे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा थ्योरी ये वीडियो आगे देखा है तो आपको पता होना कि चाहिए कि जो यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट है ये जॉन लिली का वर्क है, और इसका सीक्वल का नाम है यू फ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा राइट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी विट वॉज एक्यूज्ड ऑफ एथेइज्म एंड एस्पियोनेज लीडिंग टू हिज मिस्टीरियस डेथ, ठीक है। यानी कि ऐसे यूनिवर्सिटी विट का नाम आपको बताना है जिसका मिस्टीरियस सरकमस्टेंसेस में डेथ हो गया था, ठीक है। तो बताइएगा, मैंने थ्योरी वीडियो में आपको पढ़ाई दिया है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, किस यूनिवर्सिटी वेट की मिस्टीरियस डेथ हुई थी, थॉमस किड या फिर यहाँ पे क्रिस्टोफर मॉलर या यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन या फिर थॉमस नैफे। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो मात्र 29 की एज में, मात्र 29 एज की एज में इस ग्रेट प्ले राइट का जो होता है डेथ हो जाती है, मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। तो वो हमारे प्ले राइट है क्रिस्टोफर मॉर्लोव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने लिखा है, द टम्बरलैंड द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर, जो ऑफ माल्टा, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखा है। तो इन वर्क्स को जरूर याद रखें, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी विट इज नोन फॉर हिज प्ले द ओल्ड वाइफ्स टेल, ठीक है। अब बताइए ये जो द ओल्ड वाइफ्स टेल है ये किसने लिखा, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील या फिर थॉमस नैसे या फिर रॉबर्ट ग्रीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थ्योरी पार्ट में बताया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जॉर्ज पील, ठीक है। जॉर्ज पील से एसोसिएटेड है द ओल्ड वाइफ्स टेल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच यूनिवर्सिटी विट रोट द प्ले फ्रायर बैकॉन एंड फ्रायर बैंगे फीचरिंग द एक्सप्लॉइट्स ऑफ टू मैजिशियन, ठीक है। तो बताइए ये वर्क किससे एसोसिएटेड है, जॉर्ज पीले या फिर पील सॉरी या फिर क्रिस्टोफर मॉलर या फिर थॉमस लॉज या रॉबर्ट ग्रीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एसोसिएट करेगा रॉबर्ट ग्रीन के साथ, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन अलोंग साइड हिज लिटरेरी करियर, ठीक है। यानी साथ ही साथ उनका लिटरेरी करियर तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, एक फिजिशियन के तौर पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बताइए वो कौन से यूनिवर्सिटी वेट है, थॉमस लॉज या थॉमस नैसे या फिर क्रिस्टोफर मॉलर या रॉबर्ट ग्रीन। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, थॉमस लॉज के साथ जाएंगे। अगर आपने थ्योरी वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत ही इजी तरीके से आपने ये सारे जो क्वेश्चंस थे इनको अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, और हमने बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सिटी वेट की थ्योरी, इसके इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो सब कुछ हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए। साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई यूनिवर्सिटी वेट को लेके, आपको कितना समझ हुआ, कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, कितना ज्यादा आप इसके साथ कंफर्टेबल हो पाए इस टॉपिक के साथ,
वो सब कुछ हमने यहाँ पे चेक किया, इवेल्युएट कर लिया अपने स्टूडेंट्स को, उनकी प्रोग्रेस को। और सच मायने में तो इवेल्युएशन तब होगी जब आपने कितने यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं सही सही, वो ऑनेस्टी ऑनेस्टी के साथ आप अपना रिव्यू करेंगे वहां कमेंट बॉक्स में, तब आपको तब मुझे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा पसंद आ गया तो शेयर भी कर दें, कोई इसमें नुकसान नहीं है आपका। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट आपको मिलना है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और ग्रुप भी मिल जाएगा, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, वहां पे आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, तो वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करिए, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कंटेंट था आपकी एजुकेटर राधिका की तरफ से, जो कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा चैनल पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।